रोहतक की बेटी ने अल्बानिया में आयोजित विश्व सैन्य खेलों गोल्ड जीतकर किया देश व प्रदेश का नाम रोशन। बीमार होने के कारण डॉक्टर ने दी थी एडमिट होने की सलाह, फिर भी लिया प्रतियोगिता में हिस्सा। जी आपको बता दें, ओलंपिक में महज हल्के से पॉइंट से मेडल लेने से चूकी रोहतक की रितिका हुड्डा ने हार नहीं मानी और डेंगू के चलते हॉस्पिटल में एडमिट होने की नौबत आने पर भी विश्व सैन्य प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल लेकर अपनी जीत पूरी की। दरअसल अल्बानिया में 20 से 23 नवंबर तक आयोजित हुए विश्व सैन्य प्रतियोगिता में 75 किलोग्राम भार में रितिका हुड्डा ने गोल्ड मेडल जीता है, जिसके बाद रितिका के परिजन बेहद खुश हैं। रितिका हुड्डा की मां नीलम ने बताया कि रितिका ओलंपिक में भी साजिश का शिकार हुई है, अन्यथा ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल आता। रितिका को विश्व सैन्य प्रतियोगिता में जाने से पहले डेंगू हो गया था, जिसके बाद डॉक्टर ने उसे हॉस्पिटल में एडमिट होने की सलाह दी थी, लेकिन रितिका तो बस मेडल लेने की जिद पर अड़ चुकी थी और बीमार होने पर भी रितिका ने हौसला रखा और गोल्ड मेडल जीत कर दिखाया। रितिका हुड्डा की मां नीलम हुड्डा ने बताया कि रितिका को बहुत समझाया गया था कि वह इस प्रतियोगिता में ना जाए और कुश्ती ना लड़े, क्योंकि जिस वक्त रितिका कुश्ती लड़ रही थी उस वक्त भी उसके सीने में दर्द था, क्योंकि डेंगू के चलते रितिका की प्लेटलेट्स 28,000 तक पहुंच गई थी, जिसमें मरीज को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। डॉक्टर ने भी उससे बाहर ना जाने की सलाह दी थी, फिर भी रितिका ने हार नहीं मानी। आपको बता दें, रितिका ने रोहतक के ही छोटू राम स्टेडियम में प्रैक्टिस की है और आज इस मुकाम तक पहुंच गई है। तो आइए अब आपको सुनाते हैं इस बारे में रितिका की मां ने हमें क्या बताया। नमस्ते, मैं रितिका की मम्मी और सबका मेरा नाम नीलम है। और नीलम जी, अभी रितिका ने क्या उपलब्धि हासिल की? अभी ये वर्ल्ड मिलिट्री गेम था, उसमें गोल्ड आया है उसके। और पता नहीं 2 साल से ख्वाब देख रही थी, पहले लगी नहीं थी वो, तब लगने का ख्वाब देख रही थी कि मैं मिलिट्री में लगूं, नेवी में। वो पहले मिलिट्री की सोच रही थी, पर भगवान और नेवी में उसका बाई नेम वो बुलाई अच्छी, उसकी वर्ल्ड में जब उसके गोल्ड आया तब वो बुलाई थी। और उसके बाद बस उसको ये हो रहा था कि कब वर्ल्ड मिलिट्री आए और मैं जाऊं और मेडल लेकर आऊं। और उसके 6-7 दिन पहले उसको डेंगू हो गया जाने से पहले। अब सब ने मना कर दिया था और डॉक्टर ने भी मना किया था कि भाई हाँ ज्यादा बीमार है, ऐसे में जाना ठीक नहीं होगा, कहीं ज्यादा तबीयत खराब हो जाए। फिर वो हमने पूछी रितिका, हम मना कर दे? मैं बोले ना ना, मैं ठीक हो जाऊंगी। फिर उसका धीरे धीरे जैसे हमने टेस्ट करवाया तो उसकी 29,000 कुछ प्लेट थी। फिर धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी 2-3 दिन में उसकी बढ़ गई थी। ऐसे बकरी का दूध और जो डेंगू में इलाज उसका होता वो करवाया। फिर भी हमें अलग पता चल रहा था कि उसके जब जोर वगैरह करवाए जाते टाइम कि हाँ भाई तबीयत में थोड़ा तो फर्क है पहले से। और जैसी पहले तैयारी उसने कर रखी थी वो नहीं थी, लेकिन उसका हौसला बुलंद था कि मैं जाऊंगी और लड़ूंगी। और जैसा वो हौसला लेके गई थी, सब ने, उसके भाई हैं, पापा हैं, कोच हैं और सारा परिवार है, सब ने उसका मतलब हौसला बढ़ाया। हाँ हाँ रितिका तो कर लेगी, रितिका तो कर लेगी। और वो उसने उस पर खरी उतरी है पूरा। एडमिट करने की भी नौबत आ गई? हाँ एडमिट बोला था उन्होंने, डॉक्टर ने ऐसे बोला था कि 29,000 प्लेट में नॉर्मल आदमी हो तो भाई चला भी नहीं जा, और ये तो प्रैक्टिस कर रही है। और वो उसको बुखार हो गया और प्रैक्टिस वो तब भी कर रही थी। फिर कोच भी बोला थोड़ा सा रेस्ट करवा दे, सिर्फ 1 दिन हमने घर पर रखा उसको, नहीं तो वो पता था कंपटीशन आ रहा है सिर्फ, तो वो कर रही थी, प्रैक्टिस नहीं छोड़ी उसने बुखार में भी। जिद थी मेडल लेने की? हाँ उसको जिद थी। और उसको जो ओलंपिक का धक्का लगा है ना, वो एक रेफरी की मिस्टेक लगा लो या इसकी थोड़ी सी कमी लगा लो कि भाई अगर अटैक में पॉइंट ले लेती तो पैसिविटी में दिक्कत ना आती कि भाई वो उसने गलत दी सही दी। बस उसको मन में वो था कि मैं अब की बार अच्छा करके आऊं, और किया तो उसने तभी भी अच्छा था, लेकिन उस किस्मत नहीं थी और भगवान ने अब की बार उसका साथ दिया और उसकी मेहनत रंग लाई और बहुत अच्छे से वो लड़ी। यूएसए वाली को उसने बाईफॉल चित किया। और एशिया में जो ओलंपियन है वो भी जो फाइनल बाउट थी जिसके साथ 2-1 के स्कोर से वो जीती। मतलब ओलंपिक वाला दर्द अब
बोला कि- हाँ, भूला तो जब वो ओलंपिक में ही मेडल आएगा तब भूला जाएगा। वो दर्द तो एक अलग है, लेकिन सुकून मिला और इतने दिनों के बाद फिर एक बढ़िया कंपटीशन मिला, उससे वो खुश है। बीमार होने के बावजूद भी हाँ, जिद करके गई। हाँ, जिद करके गई, क्योंकि सब ये बोल रहे थे पता नहीं लड़ा जाएगा कि नहीं, लड़ा जाएगा कि नहीं। और उनके बड़े भाई या पापा जो भी हैं उन्होंने बहुत समझाया, बल्कि बिल्कुल मना कर रहे थे कि नहीं। कोच ने भी देख ले, ऋतिका देख ले, वो बोली ना ना मैं लड़ूंगी और अच्छे से लड़ूंगी। बात हुई है आपसे? हाँ, बात हुई, लेकिन मैंने पहले बात नहीं की, बाउट सारी खत्म होने के बाद बात की थी, क्योंकि ये ना हो कि जैसे वो बोलते नहीं है कि माँ बोलने के बाद थोड़ा बच्चा वो हो जाता है, इसमें मैंने पहले बात नहीं की। जब उसकी फाइनल बाउट होली उसके बाद वो बहुत खुश थी, और बस थोड़ी सी यूं बोल रही थी, थोड़ी सी थकान महसूस हो रही है, लेकिन मैं अब खुश हूँ। तो कुश्ती के समय भी बीमार थी? हाँ, बीमार थी वो, उसकी दवाई तो चल ही रही थी, और लेकिन वो अच्छा किया, उसके हौसला मतलब अच्छा था। बीमार होते हुए भी उसके मन में बस उसने ठान रखी थी, हाँ मैंने गोल्ड लेकर आना, गोल्ड लेकर आना की बात, तो वो लेके आई।